दौरा क्या फोटो सेशन तक महदूद होगा या फिर दोनों बड़े ममालिक के दरमियान कोई ऐसे मुआहदे भी हो सकते हैं जिनसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली रूनुमा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में ताइवान का मामला और मुख्तलिफ बिजनेस एजेंडाज टॉप प्रायोरिटी पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों को बता चुके हैं कि वो चीन के साथ ताइवान के लिए 11 अरब डॉलर के हथियारों के पैकेज पर बात करेंगे, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेस डील्स पर भी बात की जाएगी, मगर हम जानते हैं कि इस मुलाकात में एक्स फैक्टर चीन का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर चाहेंगे कि चीन ईरान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे ताकि अपना हुर्मत से तेल की सप्लाई को बहाल किया जा सके। CBS न्यूज़ के बाद हम अमरीकी कांग्रेस की एक अहम हेयरिंग में सेनेटर लिंडसे ग्राहम की भी गुफ्तगू सुन चुके हैं, जो ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया जंग बंदी के दौरान पाकिस्तान पर ईरानी तैयारों को शेल्टर देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम इस वक्त लगाए जा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप बतौर सालिस पाकिस्तान की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। अब इसको अंदरूनी सियासत या लॉबिंग की वजह समझना चाहिए, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी सुना, जिन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। काबुल गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की 19 घंटों की जो मीटिंग्स हुई, इस पर तालिबान हुकूमत ज़ुबानी कलामी बात करने को तैयार है, लेकिन तहरीरी तौर पर तैयार नहीं। अब इस क्राइसिस पर हमारी हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये मसला जिस तरह एक दिन में पैदा नहीं हुआ, इसी तरह इसका हल भी एक दिन में निकाला नहीं जा सकता। अगर सिर्फ गुज़श्ता 48 घंटों की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात हुए, इनमें बन्नू के थाना फ़तह खेल पर खुदकुश हमला, फ़तह खेल के करीब एक अहम पुल को धमाके से तबाह करना और लकी मरवत के बाज़ार में धमाके शामिल हैं, जिससे मालूम होता है कि अब दहशत गर्द भी हार्ड की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स की हिकमत अमली अपना रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, आप सीनियर तजिया निगार हैं। डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन कर रहे हैं, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। और मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप की लैंडिंग हो चुकी है चाइना में और 2017 के बाद गालिबन वो जा रहे हैं। जो बाइडन ने तो एज़ फार एज़ आई नो विज़िट नहीं किया चीन का। क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, क्योंकि मल्टीपल इशूज़ हैं। कहा जा रहा है कि 4 मीटिंग्स होंगी अगले 36 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान। तो ईरान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, या बायलैटरल जो ट्रेड के मामलात हैं वो टॉप प्रायोरिटी रहेगी? नहीं, देखें, जब ये अमेरिका और जो चीन है, दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं, और जब इनके लीडर्स आपस में मिलते हैं तो फिर एजेंडा बहुत ब्रॉड बेस्ड होता है। और सर्टनली ईरान अमेरिका की जंग उसको ओवर शेडो ज़रूर करेगी, लेकिन उसका जो ब्रॉडर एजेंडा है, क्योंकि ये जो विज़िट है अमेरिकी सदर ट्रंप का, ये पहले वो इधर आए हैं और उसके बाद इस साल के आखिर तक जो चीन के सदर हैं वो फिर वाशिंगटन जाएंगे। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2017 के बाद ये पहला किसी भी अमेरिकी सदर का चीन का दौरा है। और अगर चीन जाने का जिन लोगों को इत्तेफाक होता है, तो चीन में इस तरीके से पिछले चंद सालों में तब्दीली आ रही है कि 6 महीने में ही आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है। तो 2017 में, नवंबर 2017 में जब उस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप चीन गए थे, उस वक्त के चीन में और आज मई 2026 के चीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज 2017 में अगर जो अमेरिका है वो चीन को कर्टेल करने के बारे में सोच रहा था, और जो उस वक्त के चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जो हैं वो एक लेसर, आप कह सकते हैं कि पावर के तौर पर आपको नज़र आ रहे थे। कल जब इनकी मुलाकात होगी मॉर्निंग में प्रेसिडेंट शी और ट्रंप के दरमियान, तो वो किसी दो जो आप कह सकते हैं कि हम पल्ला जो लीडर हैं उनके दरमियान बातचीत हो रही होगी। ईरान के ऊपर बिल्कुल बात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका डेलीगेशन देखें अमेरिकी सदर ट्रंप का, तो उसमें जहां उनके तमाम अहम जो वजीर हैं वो शामिल हैं, और जो जितनी बड़े बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स उसमें एलन मस्क से लेके एप्पल के CEO और जो बाकी वो तमाम लोग उसमें मौजूद हैं। तो सर्टनली जो अमेरिका के लिए जो बड़ा इशू है वो ट्रेड है। ट्रेड क्योंकि दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं, इनका जो हुजम है 2024 में तो कोई $650 बिलियन था, फिर 2026 में अभी कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो टैरिफ की वजह से, बट स्टिल जो हैविली इन फेवर ऑफ चाइना है। तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिकी सदर ट्रंप का है कि वो जो ट्रेड डेफिसिट को भी खत्म करना चाहते हैं। फिर ताइवान है, बाकी इश्यूज हैं, बट इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट विजिट। और इसकी आउटकम जो है वो ना सिर्फ अमेरिका और चीन
बल्कि बाकी जो दुनिया है उस पर भी उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका जो अगर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो फिर जो वॉर बिल है वो उनकी मईशत को भी अफेक्ट कर रहा है। पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जब से जंग शुरू हुई है तो इसका वॉर बिल जो है वो $29 बिलियन हो चुका है, $29 बिलियन। इसके अलावा 3.8% जो है वो इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ देखा गया। पिछले 3 साल में इतनी महंगाई अमेरिकन के लिए नहीं हुई क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जितनी अब हो चुकी है। तो ये अंदाज़ा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये मुतज़ाद ख़बरें जो आती हैं, जिस तरह बरतानिया ने अब ये ऐलान किया अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, वो जो एक अलायंस बना रहे हैं जिसमें 40 कंट्रीज़ होंगे और इसके अलावा वो माइनिंग हटाने वाले जो आलात हैं वो भेज रहे हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अब ये अग्रेशन की तरफ जाना है या डिफ्यूज़ल की तरफ जाना है? क्योंकि जो वॉर बिल है वो बहुत बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, तो अग्रेशन तो कंटिन्यू नहीं हो सकता अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो। बिल्कुल, और उसके अलावा जो खुद अमेरिकी सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है जो पिछले साल 47% थी, अब वो कम होकर 36% हो गई है, जो लेटेस्ट अभी सर्वे आया है। और इसी तरीके से जो 2/3 लोगों से जो अमेरिका में पूछा गया तो वो इस बात से, उसमें 2/3 जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो कोई रैशनल अमेरिकी सदर ट्रंप दे नहीं सकेंगे ईरान के खिलाफ जो जंग का उन्होंने आगाज़ किया था। अब आगे क्या होगा, क्या इसको एक काइनेटिक यानी कि एक जंग के जरिए सारे मामलों को हल किया जाएगा? आई थिंक 2 तरह के व्यू हैं। अगर आप अमेरिका या इजरायली लॉबी देखें, वो तो डेफिनेटली चाहती है कि ये दोबारा किसी तरीके से जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही है वो ख़त्म हो और उनको मौका मिले कि वो ईरान के खिलाफ चढ़ाई करें। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। और ये जो सेनेटर लिंडजे ग्राहम अचानक से, और जो CBS की स्टोरी है, तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखें कि पाकिस्तान के किरदार को अंडरमाइन करने का एक जो मकसद है वो सिर्फ पाकिस्तान को बैड लाइट में पेश करना नहीं है। इनफैक्ट बुनियादी तौर पर जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करना है और ये बताना है कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए मामला हल नहीं हो सकते। और जो ट्रंप हैं, जब से जो नया जो प्रपोजल ईरान की तरफ से या काउंटर प्रपोजल आया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कम से कम 2 उन्होंने मीटिंग्स की सिचुएशन रूम में, और उन दोनों मीटिंग्स में वो अपेरेंटली किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, क्योंकि एक लॉबी जो इजराइल को रिप्रेजेंट करती है वो शायद ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो हैं, मेरे ख्याल में जो पहला उनका तजुर्बा हुआ है, जिस तरीके से उनको लगा है कि उनको एक बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वेनेजुएला की तरह के, जी हम हमला करेंगे और विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज वहां पे रजीम चेंज हो जाएगा, सारा मकसद हमारा हल हो जाएगा। लेकिन वो जो सुहाने ख्वाब थे वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। और अब शब्द ट्रंप जो हैं वो बेशक बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा है। नंबर 1 कि जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है, जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, जो वहां पर खुद अमेरिका में उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं ये सवाल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आई थिंक ये जो विजिट है अगेन जो अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन का, और उनकी जो मुलाकात होगी उसके बाद मेरे ख्याल में चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी, एक वजाहत होगी कि क्या होगा। बट ओवरऑल कामरान, एक और चीज़, ये जो मुख्तलिफ ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये एनालिसिस होता है ना कि चीन और अमेरिका की एक बहुत ही सीवियर कोल्ड वॉर चल रही है और दोनों जो हैं वो एक रवायती हरीफ बन चुके हैं और दोनों बड़े हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं। लेकिन ऑप्टिक्स तो ऐसे दिखाई नहीं देता, जिस तरह हुज़ैफा साहब अभी कह रहे हैं कि टेस्ला के साथ जो एंगेजमेंट है उनकी, जिस तरह का रिसेप्शन डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फ्रेंडली कंट्रीज विजिट ना। तो आपको क्या लगता है कि ये इसको भी ओवर एस्टिमेट करते हैं लोग कि बहुत सीवियर कोल्ड वॉर है, जबकि असल में दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ही हासिल करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ट्रेड वाइज? और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नंबर्स देखें तो दुनिया की जो 2 बड़ी मईशतें हैं, सबसे ज़्यादा इनका आपस में ट्रेड वॉल्यूम है। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ भी बड़े लोग, वो होता है ना कि ब्रवाडो होता है कि किस तरीके से इवन चीन जैसा जो मुल्क है, अगर जो रेड कारपेट वो दे रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप को, तो उनको भी अंदाजा है कि बेशक वो भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन दे डू नॉट वांट टू एनॉय इवन प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी फर्क है, जो कोल्ड वॉर की आप बात करते हैं, आई थिंक ये जो रिपब्लिकन, जिसमें ट्रंप भी शामिल हैं, जो लीड कर रहे हैं, इनका एक बुनियादी जो डिफरेंस है, अनलाइक पहले जो रिपब्लिकन थे या जो डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट्स खास करके उनका जरूर था कि चाइना को हमने कर्टेल करना है और उसीलिए इंडिया के साथ इत्तेहाद हो या क्वाड हो या बाकी उनकी जो अप्रोच हो। लेकिन जो ये रिपब्लिकन वाला टोला है, इनकी ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच है। इनको ये लगता है कि चीन एक दुनिया की बड़ी ताकत है और ये अब रियलिटी है, इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं कि कम से कम चीन ऐसे काम ना करे जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट हर्ट हो। तो यही जो बुनियादी तौर पर वो G2 का भी यहां पर जिक्र आया, तो बिल्कुल ये उस तरह की कोल्ड वॉर नहीं है। अब चीन ने अपने आप को, वो अपना जो बार है उस लेवल तक ले गए हैं। वो कहते हैं ना कि 2 अगर ताकतवर मुल्क हों या ताकतवर इंडिविजुअल हों
तो उनके दरमियान लड़ाई नहीं होती, हमेशा एक कमजोर होगा, एक ताकतवर होगा, उसके दरमियान लड़ाई होगी। तो ये अब चीन अपने आप को उस लेवल पर लेके गया है कि अब अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है कि उनको मिलिटरीली या किसी और तरीके से रोक सकें। तो बेटर ऑप्शन आई थिंक उनको यही लगता है कि अब अमेरिका को लगता है कि बैठ के अगर हम अपने इंटरेस्ट जो हैं उसको प्रोटेक्ट करें, दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो इसलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस तरह की कोई कोल्ड वॉर नहीं है, बल्कि दोनों मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में आप बातचीत कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो जिस तरह